बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। सर्दियों की सबसे ये स्पेशल डिश होती है और जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने पैन में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ लहसुन ही डलता है, अदरक नहीं डलेगी। लहसुन को आपने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। प्याज मेथी में नहीं डलते, प्याज के साथ मेथी मीठी हो जाती है। लहसुन का कलर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, अब मैं इसमें मेथी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 2 गड्डी मैंने मेथी ली थी, उनको कट करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर दिया। आपने बहुत अच्छी तरीके से धोना है क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा पानी होता है। मिक्स करने के बाद तो पतीली में मैंने ऊपर थोड़ा-सा ढक्कन लगा दिया था क्योंकि मेथी काफ़ी हद तक पानी छोड़ेगी और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई करके इसको अब हम कुक करेंगे। इसका पानी ड्राई हो गया है, अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। बिल्कुल ही सिंपल मसाले इसमें जाएँगे, जैसे कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्च, नमक और हल्दी, बस। ये 4 मसाले हैं जो कि मैंने बिल्कुल टेस्ट के बराबर डाले हैं। आप मसाला अगर तेज़ खाते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ी-सी ज़्यादा कर दीजिएगा। मैंने लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल कम शामिल की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर भी एक ही जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टमाटर नहीं डलते, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। इसको फिर मैं ऊपर ढक्कन देके छोड़ देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये तो 5 मिनट गुज़र गए हैं और आप ये देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से हो गए हैं सॉफ्ट और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको कर रही हूँ मिक्स। अभी भी मेथी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ा है। ये बिल्कुल इसी पानी में ये कुक हो जाती है, एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही इसमें अच्छी तरह से गल जाएगी। मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट पड़ा हुआ है, ये हम थोड़ा-सा इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद दोबारा से मैंने इसको मिक्स कर दी है। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बिल्कुल स्लो और ये बिल्कुल हाई नहीं करना। अब यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी, तकरीबन 2 अदद आलू ली है और इनको इस क्यूब से मैंने काट लिया है। आलू को भी अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। आलू डालने के बाद दोबारा से आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। आलू के साथ मेथी की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। य यहाँ पे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जी, तो तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था और ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो हमारा सालन है वो बिल्कुल तैयार हो गया। आलू अच्छे तरीके से गल गए थे। फिर से बताती चलूँ कि एक्स्ट्रा पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। मेथी का जो पानी था उसी में मेथी और आलू दोनों गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। ऑफ करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर एक खूबसूरत सी प्लेट लूँगी और प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो चलें अपनी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये जो मज़ेदार मेथी आलू का सालन बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मैंने बनाया वो हो गया तैयार। आपको मैं दिखा देती हूँ कि आलू जो है वो कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं, ये आप ये देख सकते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।